आज की कहानी का शीर्षक है आलू और प्याज का प्यार। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। उस खेत में तरह तरह की सब्जियां उगती थीं। कोई हरी थी, कोई लाल, कोई लंबी, कोई गोल। उसी खेत के एक कोने में रहता था एक गोल मटोल भोला भाला आलू। उसका नाम था आलू राजा। आलू राजा बहुत ही सीधा और मेहनती था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। खेत में जब भी किसी सब्जी को परेशानी होती, आलू राजा सबसे पहले मदद करने पहुंच जाता। उसी खेत के दूसरे कोने में रहती थी एक सुंदर प्याज। उसका नाम था प्याज रानी। उसकी परतें गुलाबी थीं और उसकी खुशबू पूरे खेत में फैल जाती थी। प्याज रानी बहुत समझदार और दयालु थी। वह सबकी बातें ध्यान से सुनती और अच्छे सुझाव देती। हालांकि दोनों एक ही खेत में रहते थे, लेकिन कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन सुबह सुबह खेत में तेज बारिश हुई। बारिश इतनी जोरदार थी कि कई सब्जियां पानी में बहने लगीं। आलू राजा मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि प्याज रानी पानी में फंस गई है। आलू राजा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। डरिए मत, मैं आपको बचा लूंगा, आलू राजा ने कहा। प्याज रानी घबराई हुई थी। उसने कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं बह जाऊंगी। आलू राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और प्याज रानी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। प्याज रानी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद आलू जी, आपने मेरी जान बचाई। आलू राजा थोड़ा शर्माते हुए बोला, अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मदद करना तो मेरा काम है। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हर सुबह आलू राजा और प्याज रानी साथ में सूरज उगता देखते। वे खेत की हवा का आनंद लेते और बाकी सब्जियों से बातें करते। टमाटर लालू हमेशा मजाक करता, अरे वाह, आलू और प्याज की जोड़ी तो कमाल की है। ये सुनकर दोनों शर्माने लगते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आलू राजा को प्याज रानी की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वहीं प्याज रानी को आलू राजा की सादगी और दयालुता पसंद थी। एक दिन किसान चाचा खेत में आए और बोले, इस बार शहर में बड़ा सब्जी मेला लगेगा। मैं अपने खेत की सबसे अच्छी सब्जियां वहां ले जाऊंगा। सभी सब्जियां उत्साहित हो गईं। टमाटर लालू बोला, मैं तो जरूर जाऊंगा, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। बैंगन बाबू बोले, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। आलू राजा चुप था। उसे लगा कि कोई उसे पसंद नहीं करेगा। वह साधारण सा था। प्याज रानी ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ आलू जी? आलू राजा बोला, मैं तो बस एक साधारण आलू हूँ, मुझे कौन पसंद करेगा? प्याज रानी मुस्कुराई और बोली, आप साधारण नहीं हैं, हर सब्जी की जान आप हैं। बिना आलू के कितने व्यंजन अधूरे लगते हैं। आलू राजा को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद किसान चाचा आलू राजा, प्याज रानी और बाकी सब्जियों को ट्रक में भरकर शहर ले गए। शहर बहुत सुंदर था। चारों ओर रोशनी, लोग और बड़ी बड़ी दुकानें थीं। मेले में हर सब्जी को अलग अलग टोकरी में रखा गया। लोग आकर सब्जियां देखने लगे। एक महिला बोली, आलू और प्याज तो हर घर की जरूरत है। दूसरी महिला बोली, इन दोनों के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। ये सुनकर आलू राजा खुश हो गया। प्याज रानी मुस्कुराकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि आप खास हैं। मेले में एक चालाक मिर्ची भी थी। उसका नाम था तीखी मिर्ची। वह बहुत घमंडी थी। उसे प्याज रानी पसंद आ गई। उसने सोचा कि वह प्याज रानी से दोस्ती करेगी और आलू राजा को दूर कर देगी। एक दिन तीखी मिर्ची प्याज रानी के पास गई और बोली, तुम इतनी सुंदर हो, फिर उस साधारण आलू के साथ क्यों रहती हो? प्याज रानी ने कहा, क्योंकि वह दिल का बहुत अच्छा है। मिर्ची बोली, लेकिन वह तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात आलू राजा ने सुन ली। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद वह सच में प्याज रानी के लायक नहीं है। उस रात वह चुपचाप बैठा रहा। प्याज रानी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? आलू राजा धीरे से बोला, शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर प्याज रानी हंस पड़ी। ये किसने कहा? तीखी मिर्ची ने। प्याज रानी बोली, दुनिया में सुंदरता से ज्यादा जरूरी अच्छा दिल होता है, और आपका दिल सबसे सुंदर है। आलू राजा की आंखें खुशी से चमक उठी। अचानक आई मुसीबत। अगले दिन मेले में बहुत भीड़ थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। कई टोकरियां गिर गईं। प्याज रानी की टोकरी भी गिर गई और वह लुढ़कते हुए सड़क की ओर जाने लगी। बचाओ, प्याज रानी चिल्लाए। आलू राजा तुरंत उसके पीछे दौड़ा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना प्याज रानी को रोक लिया, लेकिन इस कोशिश में वह खुद चोटिल हो गया। प्याज रानी रोने लगी। आप ठीक तो हैं? आलू राजा मुस्कुराया, जब तक आप सुरक्षित हैं, मैं ठीक हूँ।
उस दिन प्याज रानी को एहसास हुआ कि वह आलू राजा से प्यार करने लगी है। रात को चांदनी फैली हुई थी, मेले की रोशनियां चमक रही थीं। प्याज रानी धीरे से आलू राजा के पास आई। आलू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, प्याज रानी शर्माते हुए बोली। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, शायद मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आलू राजा खुशी से उछल पड़ा। सच? हाँ, आलू राजा बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों बहुत खुश हो गए। खेत में वापसी। मेला खत्म होने के बाद किसान चाचा सब्जियों को वापस गांव ले आए। अब पूरे खेत में आलू राजा और प्याज रानी की प्रेम कहानी मशहूर हो गई थी। टमाटर लालू मजाक में कहता, जहाँ आलू होगा वहाँ प्याज जरूर होगी। सभी हंसने लगते। एक दिन खेत की सभी सब्जियों ने फैसला किया कि आलू राजा और प्याज रानी की शादी करवाई जाए। गाजर जी सजावट करने लगे, मटर भाई मिठाइयाँ लाए, टमाटर लालू गाने गाने लगा। ये खबर सुनकर आलू राजा और प्याज रानी बहुत खुश हुए। शादी वाले दिन पूरा खेत रंग बिरंगी रोशनी से सज गया। भिंडी बहनें नाच रही थीं, बैंगन बाबू ढोल बजा रहे थे, गोभी दादी आशीर्वाद दे रही थीं। आलू राजा ने सुंदर सा कोट पहना था और प्याज रानी गुलाबी लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। सभी सब्जियां खुशी से चिल्लाईं, आलू राजा और प्याज रानी की जय। नया जीवन। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते और खेत में खुशियां बांटते। जब भी कोई सब्जी दुखी होती, दोनों उसे समझाते। धीरे धीरे उनका खेत पूरे इलाके में प्यार वाला खेत कहलाने लगा।